अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ बच्चों सुनो कहानी। आज की स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी का नाम है लानत। चलें अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत अर्सा पहले बड़े जंगल के किनारे छोटा सा गांव था। ये ज़्यादातर वक्त पुरअमन गांव था, लेकिन गांव के लोग लूबरन के खौफ में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल के अंदर रहते थे। लूबरन तारीख मखलूक थे, आधा आदमी और आधा भेड़िया। और पूरे चांद की तारीख ये कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गोश्त की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती थी। लेकिन ऐसी मखलूक कैसे वजूद में आती है, ये सादा बात है। किसी भी ख़ानदान में पैदा होने वाले 7वें बेटे पर लानत किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया तो इन बेटों में से आखिरी ज़रूर लूब्रियन होगा, जो कि तय था। जब फिलिप पैदा हुआ तो इसकी माँ खौफज़दा थी। इसे बेटी की उम्मीद थी, 7वें बेटे की नहीं। लेकिन फिलिप की माँ मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपने बच्चे से बचने और हटने वाली नहीं थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले इस लानत के बारे में कुछ भी कहें। कई साल स्कूल में गुजर गए। फिलिप एक मजबूत लड़का बन गया, जिसे इसकी माँ और बाप 6 बहन भाई बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिलिप ये मैं नोटिस करने से नहीं रह सका कि इसके साथों भाइयों से मुख्तलिफ सलूक किया गया था। वो स्कूल नहीं गया था क्योंकि उस्ताद इसकी इजाज़त नहीं देता था। ये मुनासिब नहीं था क्योंकि नौजवान लड़का बड़ा हो रहा था और वो भेड़िए में बदलने वाला था। वो शिद्दत से दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था। अगर कभी फिलिप को इसकी माँ ने रोटी लेने के लिए भेजा तो गांव के लोग कभी भी इसके रास्ते में नहीं आते थे। हमेशा इसकी तरफ खौफ और नाराज़गी के इंतज़ार से देखते थे, जिससे नौजवान लड़के को बेचैन कर दिया था। दूसरे बच्चे इसके साथ नहीं खेलते थे। जब पूरा चांद होता तो उसे कभी बाग में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये आखिरी नुक्ता शायद इन सब में सबसे बड़ा था, क्योंकि फिलिप को चांद से बहुत प्यार था। इसके बारे में कुछ ख़ास तौर पर जब वो रात के आसमान में भरा हुआ गोल था। फिलिप से बात की और इसकी माँ ने इसको जगाया और इसे नाचने और भागने पर मजबूर किया। ज़िंदगी पुरअमन होने के बावजूद खुशी से बहुत दूर थी। फिलिप ने हर गुजरते साल के साथ खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अलग थलग पाया। इसका कोई दोस्त नहीं था और इसे कभी भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदऊ नहीं किया गया था। कभी कभी वो इनकी हंसी सुनता और तसव्वुर करता कि वो क्या खेल रहे हैं और सब कितना मज़ा कर रहे हैं। फिल्म ने यह भी देखा कि उसकी माँ और इसके बहन भाई इसे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। वो इस बात को बहुत ज़्यादा नोटिस में लेता था। उसने सोचा कि मेरे साथ इतना बुरा क्या है। फिलिप अक्सर अपने आप से पूछता था, मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ। मैं अपने काम काज करता हूँ और मैं तकरीबन कभी बदतमीज़ी नहीं करता। मेरे साथ दूसरे बच्चों से इतना मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जाता है। जैसे ही वो अपनी 15वीं सालगिरह के करीब पहुँचा, फिलिप पहले से कहीं ज़्यादा उदास था। इसकी माँ से शाद नाज़र ही घर से बाहर जाने देती थी और अक्सर इसकी सेहत में मशगूल रहती थी। कम उम्र बच्चे अगर कभी इसे अपने घर के पास खुद खेलते हुए देखते तो इस पर पत्थर फेंकते, और लेकिन जब वो ललकारने के लिए मुड़ता तो वो वहाँ से भाग जाते। वो कोई फ्रीयत हो। कभी कभी फिलिप बड़े जंगल में पनाह ढूंढने और कभी वापस ना आने की ख्वाहिश करता था। एक दिन इसकी माँ ने इसे उठाया और इसकी परेशानी की वजह बताई। तुम मेरे साथ में बैठे हो, इसने कहा, और मेरे बच्चे तुम पर लानत है। फिलिप बहुत परेशान था। कैसी लानत? इसने पूछा। अपनी 15वीं सालगिरह पर एक लूब्रियन तुम बन जाओगे, एक ऐसी मखलूक जो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। उसने फिलिप ने सुना हुआ था और अपनी किताबों में पढ़ा भी हुआ था लूब्रियन के बारे में। वो सब कुछ जानता था, और इन कहानियों से जो इसके भाइयों ने रात को शेयर की थी, जब भी इन्हें लगता था कि वो अपने बिस्तर पर सो रहा है, लेकिन उन्होंने फिलिप को कभी नहीं बताया था कि वो इस तरह मलून है। वो लूब्रियन नहीं बनना चाहता था। वो शैतानी या जालिम नहीं बनना चाहता था। इसे अपने पूरे जिस्म पर लंबे पंजों और मोटी खाल होने के ख्याल के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अपनी 15वीं सालगिरह के मौका पर नौजवान फिलिप अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा उदास नहीं था जितना वो अभी महसूस कर रहा था। वो अंधेरे में बैठा था, बिस्तर पर बैठकर अपने आप से रोने लगा। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, इसने सोचा। मेरे साथ हमेशा मुख्तलिफ सलूक किया गया और अब मैं लूब्रियन बनने पर लानत शुदा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हर एक के साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसा
میرے صرف اتنا ہی چلتا کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اس وقت فلپ اپنے بیڈ روم کے بارے میں دیکھ رہا تھا اور دیکھا کہ چاند ستاروں سے بھرے گہرے نیلے آسمان میں طلوع ہو رہا تھا۔ پھر اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ فلپ نے اپنے پیٹ میں ہلچل محسوس کی اور اپنے جلد پر خارش محسوس کی۔ اس کے سینے سے چیخنے کی آواز ہے اور اس نے چاند کی طرف سر اٹھا کر اسے پکارا جیسے اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم پر اچانک کھال پھوٹا اور اس کے ہاتھوں اور پینوں کے ناخن بہت ہی ہاتھی دانت کے رنگ کے لمحے پنجوں میں بدل گئے اور اس کے کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس قدموں میں فرش پر گر گیا اور جب فلپ نے آئینے میں دیکھا تو ایک لمحے میں بھیڑیے والا لڑکا خود کو بھیڑیے میں محسوس کرنے لگا۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا، تو میں ایک لیبرن ہوں، اس نے چونک کر کہا۔ فلپ نے چاند اور جنگل کی پکار کو محسوس کیا اور وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑ لے اور اپنی تقدیر کو گلے لگا لے۔ نوجوان بھیڑیے والے لڑکے نے اپنے بیڈ روم میں کھڑکی کھول دی۔ رات کو باہر چھلانگ لگانے سے پہلے وہ رک کر بیڈ روم کے ارد گرد آخری نظر ڈالی اور اپنی ماں باپ اور اپنے 6 بھائیوں کے بارے میں سوچا۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا پیارے خاندان، لیکن اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور آپ لوگوں کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ پھر وہ اپنے سونے کے کمرے کے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جنگل کی طرف بھاگا۔ اس ہر وقت چاند پر چیختا رہتا، اس کا دل مستقبل کے لیے عجیب نئی امید سے بھرا رہتا تھا۔ جب فلپ بڑے جنگل کے گہرے جنگل میں گیا، اس نے ایک خوبصورت جگہ پر رک کر قدیم درختوں اور آسمان پر بلندی پر موجود خوبصورت چاند کو دیکھا۔ وہ چیختا اور چیختا چھلانگ لگایا اور ناچتا اور ہنسا، اور جب آخرکار اس نے چیخنا اور ناچنا بند کیا تو اس نے ارد گرد دیکھا کہ باقی کے دیگر لوبریگون جن کی دیکھا کہ لوبریون جنگل کے خالی حصے میں جمع تھے۔ کچھ فلپ کی طرح جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے۔ وہ فلپ کے قریب پہنچے اور اس کا استقبال کیا۔ تم اب گھر میں ہو، دوستوں کے درمیان بڑے جنگل میں، ایک نے نرم اور شفیق لہجے میں کہا، اور یہ تب ہی تھا فلپ کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی لانتی نہیں ہے۔ میں ایک لوبرین ہوں اور میں گھر میں ہوں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا جب اس نے چاند کی طرف دیکھا اور پوری طاقت کے ساتھ چیخا۔ دوسرے لوبرین سب نے اس میں شمولیت اختیار کی اور چاند کے اعزاز میں رات کے آسمان پر ایک زبردست گروپ میں گانا گایا۔ کئی میل دور فلپ کی ماں اپنے باغ میں اپنے نائٹ گاؤن میں ملبوس کھڑی تھی اور بڑے جنگل کے اندر سے ہلکی ہوا کے جھونکے پر بہتی ہوئی لوبریون کی آواز سن رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنے آپ سے مسکرائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ میں بیٹے آخرکار اس نے اپنے آپ کے لیے ایک ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں اس کا استقبال کیا جائے گا اور جہاں اس کی بہت سے دوست ہوں گے اور وہ لمبی اور خوشگوار زندگی گزارے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔